केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात करके क्या योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो शिकार किए हैं? अनुप्रिया पटेल की बहन से योगी की मुलाकात का मतलब क्या है? क्या सीएम योगी कुछ ही दिनों में 100 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब में योगी की 10 उपचुनावों की रणनीति छुपी है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य एनडीए के घटक दलों निषाद पार्टी और सुभाषपा के नेताओं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों नेता अपना भविष्य योगी आदित्यनाथ में देख रहे हैं। जहां संजय निषाद ने योगी को अपना संरक्षक या अभिभावक बताया, वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी यूपी सरकार में सब कुछ ठीक होने की बात कही। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री को जानकारी देने के बाद ही केशव प्रसाद से मिले थे। इसके अलावा योगी ने अपनी आक्रामक रणनीति से भी केशव प्रसाद मौर्य और एनडीए के घटक दलों को बैकफुट पर धकेल दिया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल से लगभग आधे घंटे की मुलाकात की। पल्लवी अपने पति के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिली थी। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन मौजूदा माहौल में इसके कई राजनीतिक मायने हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि पल्लवी पटेल ने गुरुवार को भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोस्तों, आप जानते हैं कि पल्लवी पटेल वही नेता हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सेराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। लगभग 12,000 वोटों से मिली ये जीत पल्लवी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने केशव मौर्य को तब हराया जब वो 5 साल तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। अब पल्लवी की योगी से मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी यूपी में बीजेपी के साथ आ सकती है या गठबंधन भी कर सकती है। ये संभावना इसलिए भी मजबूत है क्योंकि 2022 में पल्लवी की पार्टी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़कर देख चुकी है। 2022 में अखिलेश से तालमेल के चलते पल्लवी ने अपना चुनाव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश की पीडीए रणनीति पर वो सवाल उठा चुकी हैं। पल्लवी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए सिर्फ नाम का पीडीए था। इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीएम बनाकर लड़ चुकी हैं, जिसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। ऐसे में संभावना बनती है कि वो शायद बीजेपी के साथ आ जाएं। इसके अलावा योगी और पल्लवी की मुलाकात अपना दल की अनुप्रिया पटेल के लिए भी संकेत है, जो बीजेपी के सहयोगी रहते हुए भी बार बार यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं। योगी और पल्लवी पटेल की इस मुलाकात से अनुप्रिया पटेल को साफ संदेश जाता है कि अगर अनुप्रिया योगी सरकार पर ज्यादा दबाव बनाती हैं या उनकी पार्टी के रास्ते बीजेपी से अलग होते हैं तो योगी के पास विकल्प के तौर पर पल्लवी पटेल मौजूद हैं। दूसरी तरफ योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को भी संकेत दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि पिछड़े वर्ग से आने वाली पल्लवी पटेल बीजेपी के साथ जुड़ जाएं और केशव का पत्ता कट जाए या अहमियत कम हो जाए। यानी पल्लवी को बीजेपी और एनडीए में केशव प्रसाद मौर्य की काट के तौर पर देखा जा रहा है।